आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये होना ही है नेपाल में, ये आज नहीं तो कल। अब ये खत्म, इनका बस एंड आ गया है। आप क्या चाहते हो? आप नेपाल को क्या समझते हो? है ना, भारत के साथ रहा है, भारत का छोटा भाई है। आपको लगता है कि आप नेपाल के संवैधानिक ढांचे को हिला दोगे, लोगों के इमोशंस को खत्म कर दोगे? आपको लगता है क्या फंडामेंटल्स नेपाल के हिला दोगे? वो नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। 2000 सालों से नेपाल या उससे पहले से ऐसा ही है मेरे भाई। समझ ही नहीं रहे लोग। और ये केपी ओली का अंत है। केपी ओली वैसे भी एक बेकारी प्रधानमंत्री है, ठीक है, कुछ नहीं आता जाता उसको, एंटी इंडिया रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि उसने बर्बाद किया है नेपाल को। और बहुत सारे प्रचंड, द्योबा, ये सब इन्होंने कोलिशन सरकार तो बनाई है। केपी ओली फिर से प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन अब वो हटने वाला है और ये प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू। ठीक है, बात करेंगे इसकी, लेकिन बता दूं कि कंप्लीट साइकोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स है। आज दोस्तों लास्ट डेट है, रिकॉर्डेड कोर्स है, तो 400 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, समाज कैसे काम करता है, लोग कैसे काम करते हैं, तो 19 लोग अभी तक मारे, 20 लोग मारे गए हैं दोस्तों, 300 से ज़्यादा घायल हैं, 300 से ज़्यादा घायल, और अभी आंकड़े आ रहे हैं। कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले आप देखिए, नेपाल पे मैंने ढेरों लेक्चर्स लिए हैं। अब आप देख लीजिएगा केपी ओली की बायोग्राफी या नेपाल का पूरा संविधान, ज्ञानेंद्र शाह, सब मैंने बताया है, ठीक है। एवरीथिंग, पूरा इतिहास क्या है। पिछले 1 सालों में नेपाल में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? इट्स अबाउट मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, ठीक है। देखिए, नेपाल में हमेशा से मोनार्की रही है, राजशाही रही है। 2008 में डेमोक्रेसी आ गई, एक लंबा सिविल वॉर चला इससे पहले, ठीक है, लगभग 10 साल तक। और 2006 में मतलब ये हुआ कि अब डेमोक्रेसी आएगी, और 2008 में इनका नया संविधान बनता है। और अभी तक बहुत बार संविधान इनका बदला गया है। अब उसके बाद कम्युनिस्टों ने, क्योंकि देखिए चाइना का सपोर्ट था, तो कम्युनिस्टों ने टेक ओवर किया। चाइना ने जो अनरेस्ट आया ना, सब चाइना की वजह से। और कहीं ना कहीं नेपाल की जो पॉलिटिक्स इस समय कम्युनिस्ट डोमिनेट करता है, जो कि नेपाल के मूल स्वरूप के खिलाफ है, ठीक है। नेपाल भाई एक धार्मिक, वो कहता है कि असल हिंदू राज्य तो हम हैं। भारत के बाद नेपाल एक 80 से 85% लोग वहां पे हिंदू है, और वो अपने रिलीजन से, हिंदुइज्म से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। पशुपतिनाथ मंदिर आपको कहां मिलेगा? तो एक तरीके से नेपाल के मूल ढांचे के खिलाफ आप जा रहे हो। अब चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पता ही है कि होता क्या है इसमें, कि कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं, और इधर पूरा चाइना से सपोर्ट। तो चाहे वो मधेशी मूवमेंट हो, चाहे वो 2015 का इकोनॉमिक ब्लॉकेट हो, धीमे धीमे नेपाल जो है ना वो बर्बाद होता गया। नेपाल में एम्प्लॉयमेंट रहा नहीं, नेपाल में इंडस्ट्री खत्म होती गई, ठीक है ना। नेपाल में करप्शन भयंकर, ये लोग परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो ये नेता हैं वो अपनी जेबें जो है वो भरती जा रहे हैं खूब बढ़िया तरीके से। नेपाल में पॉलिटिक्स अनस्टेबल, कोई भी प्रधानमंत्री आता जीत के आता ही नहीं, ना टिक पाता है। और भारत से रिश्ते खराब, सोचिए, रोटी बेटी का रिश्ता, भारत से रिश्ते खराब। तो ये करते करते नेपाल जो है ना वो बहुत ही आज उस हालात में पहुंच गया है कि अब कहा जा रहा है कि भैया मोनार्की लेके आओ, उससे अच्छा तो यही बेस्ट था। और देखिए, ज्ञानेंद्र शाह से लेकर जो राजा हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, वो भी उतरे प्रोटेस्ट में। समय समय पर नेपाल में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने हिला दिया है। अब ये प्रोटेस्ट क्या था? एक और वही तुगलकी फरमान। यहां पे इनकी सुप्रीम कोर्ट, देखिए इस समय सब बिके हुए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ना कुछ है, यहां पे सब सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। इन्होंने जो 26 जो सोशल मीडिया फर्म है, बोला कि 17 अगस्त तक आपको एक नेपाल में ऑफिस खोलने पड़ेंगे, और दूसरा आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सीधा सीधा चाइना है इसके पीछे, चाइना। ये सब जो भी चल रहा है ना, ये सब चाइना कर रहा है। चाइना ने इनकी सरकार को बोला कि तुमको ये करना है, राइट। अब मैं बताता हूं हुआ क्या। 17 अगस्त तक, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया। बेकार का ऑर्डर है, कोई मतलब नहीं है। 26 ऑनलाइन फॉर्म्स, कौन कौन से, यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, लिंक्डइन आता है, बहुत सारे, टिकटॉक भी आता है। अब टिकटॉक चाइना का उसने करवा लिया, जो चाइनीज कंपनी है वो फटाक से करवा ली रजिस्टर, बाकियों ने नहीं करवाया। अभी सरकार ने बोला 7 दिन है तुम्हारे पास, नहीं हुआ। 4 सितंबर को इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। बिल्कुल चाइना का जो एकदम आप ब्लूप्रिंट चाइना का देखते हो ना कि वहां पे सब बंद है, उन्होंने वही नेपाल में इंप्लीमेंट करवा दिया। इनको लगा सब बढ़िया है, क्यों? क्योंकि आवाज दबाने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आप हालात देखोगे इस समय नेपाल के, तो बहुत खराब है। लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार, और लोग हटना चाह रहे हैं, राइट। तो लोगों का बड़ा गुस्सा है। अब ये सोशल मीडिया पे फटता है, और सोशल मीडिया पे आज पूरी दुनिया जुड़ी है। इंस्टा से लेकर फेसबुक, गांव गांव में सोशल मीडिया पहुंच गया, सबके पास मोबाइल है। सेम इन नेपाल ऑल्सो।
तो सरकार को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो यहां फैल जाएगी और हमारे खिलाफ काम होगा। अब जो जब जैसे ही ये सोशल मीडिया बैन होता है, सोचे सोशल मीडिया बैन हो गया, तो मती घाट पे सुबह 9 बजे के करीब अगले दिन 5 सितंबर को प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब बुलाया जाता है। एक बहुत ही शानदार एनजीओ है हामी नेपाल, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। सुडान गुरुंग ने इनको बनाया था, हामी नेपाल। ये इन्होंने कमाल का काम किया है, मतलब मैं सल्यूट करता हूं इनको। 2015 में ये बना है। बेसिकली ये कहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, कहीं पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, खाना बांटना, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है। अभी नेपाल गर्ल का एक सोसाइटी, तब मतलब एक तरीके से सोशल इशू पे ये बोलता है और हेल्प करता है, नेपाली आर्मी के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं बोलता है। ये पहली बार है हामी नेपाल कूद पड़ा, और जितने भी जेन जी हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट 1995 से 2010 जो पैदा हुए हैं, यही जेन जी होते हैं। भाई कौन है ये? 20-25 साल के बच्चे, 18, 15, 16 साल के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ गए सड़कों पे, सब के सब। चाहे वो हरिप्रकाश हरिवंश हो, चाहे वो प्रकाश हो, बड़े बड़े एक्टर्स ने डोनेशन दिए। बड़े बड़े एक्टर्स ने बोला कि जो नेपाल में हो रहा है वो गलत हो रहा है, नेपाल के जो एक्टर्स हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि लगा दी इमरजेंसी सेक्शन 6 मार्शल लॉ, गोली मार दी, बच्चों पे गोली चला दी, एक जर्नलिस्ट की मौत हुई है, 20 लोग मर गए। ये प्रोटेस्ट और उग्र हो गया। पहले तो पीसफुल प्रोटेस्ट था। यहां पे केपी ओली का ये कहना था, क्योंकि देखिए अब 6-7 सितंबर में क्या हुआ, पहले इनको लगा सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सिचुएशन हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, इट टर्न्ड वायलेंट, क्योंकि यहां पे गोलियां चला दी गई। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पृथ्वी सुबा गुरुंग ने यह बोला कि अभी तो देखिए सरकार ने बैन हटा लिया है, ठीक है, लेकिन बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो गए। केपी ओली के घर तक पहुंच गए, केपी ओली के घर तक पहुंच गए। वहां पे केपी ओली ने बोला मुझे जला दो, घर को जला दो, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि पैसा खाया ये चाइना से, चाइना का एजेंट है, तो बोला मैं झुकूंगा नहीं। और बिना बात का प्रोटेस्ट है, कोई मतलब नहीं। क्यों भाई सोशल मीडिया बैन कर रहे हो? कोई तखैस का कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं दिया कि बस हमको यहां पे खोलना है, तुमको ऑफिस, लोकल को टैक्सेस देने हैं, इसलिए तुम यहां पे, बिना बात के। भाई नेपाल कोई क्या अमेरिका थोड़ी ना है जो लोग बात मानेंगे। अब जितने भी ये चाइना के ऐप्स है भाई, वो तो डेमोक्रेटिक है नहीं, बट अमेरिका के तो डेमोक्रेटिक ऐप्स है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम नहीं झुकेंगे, जाओ जो करना कर लो। प्रोटेस्ट और ज्यादा हो गए, काठमांडू से लेकर मतलब हर जगह, एवरीवेयर ये प्रोटेस्ट जो है वो फैल गए। अब यहां पे सरकार हिलने लगी। अब केपी ओली को पूरे कैबिनेट ने बोला सर आपको डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। केपी ओली बोले मैं नहीं लेगा, जाओ जो करना है कर लो। पूरा कैबिनेट वॉकआउट कर गया, बोला कि तुम लोगे कैसे नहीं। पूरा कैबिनेट मतलब पूरी सरकार केपी ओली के अगेंस्ट हो गई। तो बड़ी बेइज्जती, बड़े बेआबरू होकर आज इन्होंने मिस्टर गुरुंग और बाकी सबने बोला है कि देखिए हम रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, माफी देखिए एहसान कर रहे हैं, हम रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट डज नॉट रिग्रेट इट्स अर्लियर डिसीजन। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो एज अ प्रीटेक्स्ट था, तो एक तरीके से हम इसका सम्मान करते हुए जो है वो ये जो बैन है वो वापस लेते हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और जो जेनजी की डिमांड है। अब दोस्तों यहां पे सरकार बोल रही है कि मैं जेनजी से ये बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कितना बढ़िया स्कूल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताइए अब आप इन पे गोली चलाएंगे? नहीं चला सकते, बच्चे हैं ये, कैसे चला सकते हैं? पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है, ठीक है। तो यहां पे प्रधानमंत्री केपी ओली ने यही बोला है कि देखिए एक्स उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने इस तरीके से कि नेपाल की नेशनल सॉवरेनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कोई नेशनल सॉवरेनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है नेपाल की, तो वो इंसान है केपी शर्मा ओली, और कोई भी नहीं है जो नेपाल की सॉवरेनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं और हमने ये बोला कि आप लिस्ट हो जाओ। हमने ये भी बोला कि नेपाल के लॉ से कंप्लाई करो। ये मैटर ऑफ है कि नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ देना इनका। लेकिन इस बार सरकार जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सख्त है, मतलब सॉरी जो जेनजी है उन्होंने कहा कि हम रुकेंगे ही नहीं। अच्छा एक और चीज, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कैसे हुआ? आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि देखिए सारा व्हाट्सएप बैन है, टेलीग्राम बैन है, एवरीथिंग इज बैन, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ? भैया वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, 6000% ग्रोथ आई है। वीपीएन सब रजिस्टर किए, यहां पे एनजीओ और सब के सब बोला कि वीपीएन से आह्वान दिया गया कि तुम यहां पे आना है, सुबह सुबह पहुंचना। आपको क्या लगता है तुम बैन कर दोगे? बैन कर दोगे तो काम हो पाएगा? ठीक है, जुलाई में टेलीग्राम ऐप को इन्होंने बैन किया, ठीक है ना।
अरे मुझे यार मैसेज आता है, बहुत सारे नेपाली बच्चे हैं जो मेरा कोर्स लेते हैं, मुझे मैसेज आता है कि सर बताइए क्या करें। ठीक है, कि ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बढ़ रही है। टिकटॉक को इन्होंने अगस्त में हालांकि लिफ्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो भी नेपाली रिजीम रेगुलेशन है हम उससे, तो अब ये बोला है कि भैया ट्रांसपेरेंट प्रोब होनी चाहिए। केपी ओली ने बोला है कि आप इसको देखिए ये इमीडिएट कॉज है ना, तो केपी ओली ने बोला है कि देखिए अब आप इसको बंद करें। ठीक है, जेनजी ने बोला हम बंद नहीं करेंगे, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और मुझे लगता है जब तक जारी रहेगा तब तक, जब तक नेपाल में कुछ वाकई में मीनिंगफुल नहीं होता है ना। अब इन्होंने बोला है, देखिए जो भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अवीना शामदसानी की, हम शॉक्ड हैं, ठीक है, किस जो प्रोटेस्टर उनके ऊपर गोलियां चला दी, और जब गोलियां चलाई है ये सरकार की तरफ से हुआ है, तब जाके इस तरीके से, ठीक है, ये ब्लू और रेड फ्लैग जो है ना, ये ऐसे बहुत सारे जो हैं वो बच्चे सड़कों पे उतरे हैं। अब इन्होंने डिसीजन तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन यहां पे कहा गया कि प्रोटेस्ट अभी जारी है और प्रोटेस्ट लंबा चलेगा। और अगर ऐसा होता है तो नेपाल में तख्तापलट होना चाहिए, नेपाल में एक नई सरकार आनी चाहिए, भले ही राजशाही ना आए, लेकिन एक ऐसी सरकार है जो सही हो, जो प्रॉपर डेमोक्रेटिक हो, कि उनके लोगों के लिए सोचे, ना कि उनको लोगों को बर्बाद करें। जो नेपाली भाई हैं बिल्कुल कमेंट करें, और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।